हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल ऑफ हाउस वाइफ में आपका स्वागत है। तो बहुत दिन के बाद आज व्लॉग लेके आई हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको गणपति बप्पा को लेके आने से उनका विसर्जन तक का आपको पूरा वीडियो दे रही हूँ और घी भर की एक रेसिपी दे रही हूँ जो बहुत इजी तरीके से बनी है। तो देखते रहिए मेरे व्लॉग को। गणपति बप्पा मोरया मूर्ति मोरया। बप्पा की गाड़ी लेट हो गई, सामान वामान सब लाया देख साथ गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। यहाँ पे बप्पा का मुख हम लोगों ने खोल दिया था। तो बप्पा का मुंह खोलने के बाद में हम लोगों ने भी पहली बार देखा बप्पा को घर पे आने के बाद में, जो एक बड़े से मूषक पे बैठे हैं। यहाँ पे पंडित जी अपने सारे मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। यहाँ पे जगन्नाथाय जगद्पिता ब्रह्मांड महेश्वराय यत्याधानम सुदवर्धनम सुजितेन्द्र सद्भाति यच्छिताय गंगाधरवर्धनम हस्तम महाधरवर्धनम सुदेव जगन्नाथाय जगद्पिता गायत्री सीता यच्छम महाविष्णु रूपा परम सुदेव महेश जगन्नाथ गायत्री सीता यच्छम महेश्वरा जगद्पिता गायत्री सीता यच्छिताय गाय महाधरवर्धनम तरण रूपाय गाय सीता विष्णु रूपाय परम सुखी वदक्ता दानम सुद हस्तम महाधरवर्धनम जितेन्द्रम सद्भाति रक्षिताय गाय। हम लोग एक दिन पहले ही पापा को रात को स्थापित कर देते हैं घर पे। तो ये अभी 2 या 2:30 बज रहा होगा जब हम लोग पापा को यहाँ पे स्थापित कर रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था इस वक्त कि पापा हमारे घर में आए हैं और बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे पापा का पूजन हो चुका था। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। और यहाँ पे बप्पा की आरती शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे आरती हो रही थी। और जैसे कि आप मेरे व्लॉग में देख रहे हैं कि बप्पा को बहुत जल्दी कैसा मैं आपको जैसे व्लॉग में दिखा रही हूँ कि बप्पा को ले आए, हम लोगों ने स्थापना किया। फिर इसके बाद में मैं आपको चौथे दिन का वीडियो दिखा रही हूँ जो अभी आप आगे देखेंगे, जो मेरे घर में स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। ये है चौथा दिन। और जैसे कि व्लॉग में आप जल्दी देख रहे हैं कि व्लॉग भी जा रहा है, ऐसे ही बस हमारा कैसे 5 दिन बीता, कैसे बप्पा आए और चले गए। ये सत्यनारायण की पूजा का दिन है। यहाँ शुरू हो चुकी थी पूजा, पंडित जी पूजा करवा रहे थे। फिर इसके बाद में आरती किया, हम लोगों ने हवन किया। धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो गए थे, खाना वगैरह सब कुछ हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मेरे सत्यनारायण की पूजा और हवन हो चुकी है, यहाँ पे आरती भी हो चुकी है। और अब ये है रात का वीडियो, जो रात को सब मेहमान लोग आए थे ना, तो धीरे धीरे आ रहे थे, बहुत लोग दर्शन करके जा भी रहे थे। और फिर हम लोगों ने ये रात को आरती की थी। 8-9 बजे की आरती है ये, तब आरती हो रही थी। और इसके बाद आपको विसर्जन का वीडियो मिलेगा। और ये है अगले दिन का वीडियो, 5वें दिन का, जब हम लोग पप्पा को विसर्जन करने की तैयारी कर रहे थे। जितना लेट हम लोगों ने तैयारी करने के लिए, जितना दिन हम लोगों ने लगाया, उसका बिल्कुल भी एक पल नहीं लगा हम लोगों को। 5 दिन कैसे बीत गया और ये विसर्जन वाला दिन आ गया। तो यहाँ से हम लोग एक सामान हटा रहे हैं। फिर जैसे हम लोग पापा को घर पे लेके आते हैं तो पहले लाकर हम लोग घर में ज़मीन पर रखते हैं ना, वैसे ही विसर्जन के पहले भी पापा को उतार कर आसन पर से हम लोग पहले नीचे ज़मीन पर रखते हैं। उनके साथ में फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, बातें कर रहे थे, अपने दिल की जो बातें थी। मेरी भाभी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। फिर जो भी था अपने अपने मन की बातें हम लोगों ने उनसे की। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पापा को कैसे हम लोगों ने उतारा था। यहाँ पे एक सामान हम लोग खाली कर रहे थे और जो विसर्जन का सामान था उसको हम लोग एक जगह पे रख रहे थे। जो प्रसाद बांटने वाला था उसको एक जगह पे रख रहे थे। बहुत कुछ
चल रहा था दिमाग में कि पापा आप जा रहे हैं अपने घर, अगले साल आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे चावल मांग रहे हैं, जो पंडित जी ने मंत्र करने के बाद में दिया था चौथे दिन, जब जिस दिन सत्यनारायण की पूजा हुई थी। तो यही वही चावल हम लोग यहाँ पर पापा पर डालकर पापा को यहाँ पर आसन हिलाकर उनको आसन से हम लोग उतार रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग लेके नहीं जाते हैं, थोड़ी देर हम लोग घर में रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी। तो बस ये वही हम लोग नीचे रख रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो मेरी भाभी ले रही है, छोटी वाली। तो वो भी बहुत सेवा वगैरह करती है पापा का, जब रहती है तो एक दिन पहले ही आ जाती है और फिर दूसरे दिन रात को स्थापना वगैरह करके फिर दूसरे दिन वो शाम तक चली जाती है, फिर पूजा के दिन आती है। तो जब तक रहती है वो भी खूब सेवा करती है। तो बस हो गई थी तैयारी और अब हम लोग निकल रहे थे। यहाँ पर मेरा बेटा देखिए प्रसाद लेकर सब एक बड़े से बर्तन में लेकर खड़ा है। ये पापा को हम लोग लेके निकल रहे थे, तो मेरे जो पड़ोस में भैया हैं उन्होंने जयकारा लगाया पापा का। गणपतीचा जय जयकार, 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या. तो बस यही हम लोग लेकर पापा को अब सीढ़ी पर से उतर रहे थे उनको लेकर। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आइए, अभी जयकारा लगाते हुए पापा को हम लोग निकल चुके थे। तो देखिए अब हम लोग जहाँ पे ये विसर्जन हो रहा है ना, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पापा की हम लोग आरती कर रहे हैं। जो अंतिम आरती होती है, जो विदाई से पहले की जाती है, ये वही वाली आरती है। हम लोगों ने बारी बारी मिलकर सब लोगों ने आरती की और फिर दिल के अंदर सबके जो भी चल रहा था, यहाँ पे कुछ मेरी भाभी सोच रही थी, उनके मन में भी चल रहा था। फिर ये भाई की बेटी देखिए छोटी सी वहाँ पे पिंक ड्रेस में है, मेरे भाई खड़ा है वहाँ पे येलो टी शर्ट में। तो ऐसे ही सब लोग हम लोग और एक हमारे पापा का जो स्वागत था वो किया, फिर विदाई हो गई। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि कुछ भी पता नहीं चला कि कब पापा आए और चले गए। दिन जाते देर नहीं लगती है, जैसे पंख लग गए थे दिन को और दिन जल्दी जल्दी बीत रहे थे। कितने अच्छे अच्छे जो दिन थे वो जल्दी जल्दी बीत गए। और अब यहाँ पे पापा को हम लोगों ने बिल्कुल तालाब जो था, हमारे पे बहुत बड़ा सा तालाब है, उसी में पापा का विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिए कितने पापा को अभी वो आएंगे भैया और लेके जाएंगे। और हम लोगों ने बहुत दूर तक उनको देखा। मेरा बेटा बहुत देर तक देख रहा था विसर्जन करते हुए पापा को। तो बस यही है। और मैंने इस वीडियो में घेवर की भी रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ में, तो वो भी देखिएगा। तो घेवर तो मैंने गणपति में भी बनाया था, बट मैं वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि बहुत सारे मेहमान लोग आते हैं और कैमरा लगाओ, सेट करो, किसी को पसंद है नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। फिर इसके बाद में हम लोग घर पे आने के बाद में फिर एक बार और आरती की जाती है। जो आप देख रहे हैं मिट्टी थोड़ी सी रखी हुई है, ये वो भैया ही देते हैं जो विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं ना। तो इसको 1 साल तक हम लोग अपने घर में ही रखते हैं। अगले साल जब पापा आएंगे तो फिर इस मिट्टी को विसर्जन करके हम लोग दूसरी मिट्टी लेकर आएंगे। इसको साल भर तक ऐसे ही हम लोग रख देंगे। तो बस यही था वीडियो मेरा पापा का। मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई गणपति में। मैंने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो डाले हैं, जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता गया मैं वैसे वैसे छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो डाली हूँ। और फिर देखिए मैं आपको एक घेवर की रेसिपी बता रही हूँ। और देखिए ये यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट काट रही हूँ। ड्राई फ्रूट काट कर यहाँ पे मैंने बड़े बड़े ड्राई फ्रूट काटे हैं, थोड़े बिल्कुल छोटा छोटा नहीं काटा है। और मैंने बहुत इजी आपको घेवर की रेसिपी दी है अपने वीडियो में। तो मैंने मिक्सी में बनाया था अपना घेवर का जो बैटर होता है वो मैंने मिक्सी में बनाया था। और वो मैदा, घी और बर्फ़
इन सबको मैंने मिक्सी में डालकर घुमाया था और वैसे ही मैंने बनाया था। तो मैं आपको अपना जो रेसिपी होती है ना वो एकदम इजी तरीके से बता रही हूँ कि आप भी उसी तरह से बना लें। एक मिक्सर की जो बड़ी वाली जार होती है वो मैंने लिया है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 बर्फ़ डाल दिया है। बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है वो 6 से 7 बर्फ़ का टुकड़ा मैंने यहाँ पे डाला है। और इसके अंदर मैंने डाला है 3 बड़ा चम्मच भरकर, जिसे हम लोग खाना खाते हैं ना उसी चम्मच से मैंने डाला है यहाँ पे घी। ये देसी घी है, इसको मैंने यहाँ पे डाला है और इसको 2-3 बार चंग कर लेंगे। फिर मिक्स करते हुए देखिए अभी एकदम पीला है ये, धीरे धीरे ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। और फिर वैसे ही इसको मिला कर हमको मिक्स करना है बर्फ़ में। तो आप हाथ से भी फेंट कर बना सकते हैं, बट हाथ से फेंटने में थोड़ा मैस हो जाता है और मिक्स बहुत ज़्यादा करना पड़ता है उसको। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी में डालकर ही मिक्स किया। मैं हमेशा इसी तरह से घेवर बनाती हूँ और बहुत परफेक्ट घेवर बनकर यहाँ पे निकलता है मेरा। तो देखिए मैंने इसको एक बार फिर से मिक्स करके यहाँ पे डाल दिया और कैसे मैं मिक्सचर को शेक कर रही हूँ यहाँ पे, इसी तरह से शेक करके आपको करना है। देखिए अब कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच देसी घी डाला था, तो उसी चम्मच से मैंने यहाँ पे 6 चम्मच मैदा डाला है। तो मैदा आपका जो है ना अच्छा वाला मैदा होना चाहिए और फ्रेश मैदा लेके आइए, रखा हुआ मैदा बिल्कुल भी मत लीजिए और फ्रेश मैदा लेके आइए, उसी को इसमें मिक्स करके बनाइए। देखिए कैसे आप थोड़ा और कलर चेंज हो गया है। तो इसको मैं मिक्स करके इकट्ठा कर लूँगी, सब जो किनारों पे जो लगा हुआ है ना उसको मिक्स करके इकट्ठा कर लूँगी और फिर इसमें मैदा डालूँगी। तो मैदा आप फ्रेश मैदा लाकर डालें, घर में रखा हुआ बहुत पुराना मैदा बिल्कुल भी ना डालें। और मैंने यहाँ पे 6 चम्मच मैदा डाला है 3 चम्मच घी के आगे। और इसको डालकर मैं जो अंदर बर्फ़ का पानी था ना उसको भी मैंने नहीं निकाला था, उसे मैं डालकर इसको मैं फिर से एक बार चंग करूँगी। ये थोड़ा सा क्रम्बली टेक्सचर का आपको दिखने लगेगा, तो इसको फिर से एक बार मैं खोलूँगी और इसको फिर से एक बार मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा हुआ है ये। देखिए और फिर से इसको किनारों से अच्छी तरह से स्क्रैप करके इसमें मिक्स करें और इसको मिलाकर फिर से हम लोग को मिक्सर में इसको चंग करना है। और देखेंगे आप कि कहीं कहीं अगर फंस रहा है ना तो तुरंत अपना ये जो जार है उसको खोलकर हाथों से मिक्स करिए, क्योंकि कितना भी है देखिए अगर अभी मेरा यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरा जो मैदा है वो गोल होना शुरू हो चुका है। तो मैं इसको फिर से खोलूँगी और यहाँ पे देखिए मैं अभी पानी डाल रही हूँ। मेरे जो ये मिक्सर की जार है ना इसके ऊपर की लिड के ऊपर एक छोटा सा लिड है तो वो खुलती है। और मेरे पास एक कॉफ़ी का ग्लास है, जो छोटी सी कॉफ़ी साउथ इंडियन वालों की जो कॉफ़ी का ग्लास होता है ना, वैसे मेरे पास छोटा ग्लास कॉफ़ी का है। तो मैंने उसी ग्लास से यहाँ पे 2.5 गिलास पानी डाला है और यहीं ऊपर से ही मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। तो देखिए थोड़ा उड़ रहा है, ये कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही उड़ेगा। और इसको इसी तरह से मिक्स करते जाइए आप। इसी में से मैंने पानी डाल के मिक्स किया, मैंने पूरा ढक्कन नहीं खोला था। और इसी में से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, मिक्स करते जाइए, मिक्सी को चलाते जाइए। और दूध जैसा बैटर आपको बनाना है, डोसे जैसा नहीं, कोई नहीं, दूध जैसा बैटर होता है ना, जो गाढ़ा हमारा अच्छा मलाई वाला जो गाढ़ा दूध होता है वैसा इसका बैटर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मुझे अभी लग रहा था कि थोड़ा गाढ़ा है ये, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स किया। मैं अभी आपको अपना ग्लास भी दिखाती हूँ मैंने किस ग्लास से पानी यहाँ पे डाला। देखिए ये छोटा सा ग्लास है, इससे मैंने 2.5 गिलास पानी यहाँ पे डाला था। और अब इसको डालकर इसको अच्छी तरह से हमको मिक्स करना है, फिर से एक मिक्स देना है। उसके पहले हमको नींबू डालना है, इसमें मैंने एक नींबू डाला है, आधा नींबू काट कर मैंने इसमें डाला है। नींबू काटने से क्या होगा कि आपका जो हम लोग चाशनी में जब घेवर को डालते हैं ना तो इसका जो जो हमारा जो इसका बेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो नींबू डालने से क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट बैलेंस हो जाता है और जाली भी जो एक अच्छी सी जाली होती है ना वो बहुत अच्छी सी पड़ती है। तो वही नींबू यहाँ पे मिलाएं, आधा ही नींबू मिलाएं। मैंने इससे 2 घेवर बनाए थे, मेरे इतने बैटर से 2 बड़े घेवर बने हुए थे, अच्छा बड़ा घेवर बना था मेरा। और फिर मैंने देखिए ये बॉटल मैंने लिया है, अब मेरा बैटर तैयार है बिल्कुल भी। और इस बॉटल के अंदर मैंने अपना सारा जो मिक्सचर था घेवर का वो मैंने अच्छी तरह से इसमें पोर कर दिया था। अभी देखिए मैं जब पोर करूँगी ना तो आपको एक गाढ़ा दूध का जैसा एक टेक्सचर होता है ना वैसा ही इसका टेक्सचर है। और हमारा घी एकदम गर्म रहना चाहिए और हमारा ये बैटर ठंडा होना चाहिए, तभी आपकी घेवर में एक अच्छी सी जाली बनेगी। और देखिए मैं अभी इस बैटर को अपने इस बॉटल में डाल रही हूँ। और मैंने
चाशनी बनाया था। तो मैंने रबड़ी बनाकर चाशनी में मैंने रबड़ी को डाला था। मैंने रबड़ी को ऊपर से नहीं लगाया था, मैंने अपने घेवर को चाशनी में नहीं डुबाया था। तो मैंने थोड़ा सा ही चाशनी बनाया था, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाया था। देखिए ये 1 कटोरी मेरा शक्कर है, इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी यहाँ पे पानी डाला था और थोड़ा सा 1 से 1.5 तार की जो चाशनी होती है ना वो मैंने बना लिया था। कुछ नहीं, सिर्फ इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। और जब आपको घेवर के ऊपर से चाशनी डालनी होती है ना, उसका जो टेक्सचर होता है एक अलग होता है। तो मैंने अपनी इस चाशनी के अंदर घर की बनी हुई जो रबड़ी होती है ना वो मैंने इसमें डाली थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैंने घी रख दिया है गरम करने के लिए। ये मेरी एकदम छोटी सी कढ़ाई है, इस कढ़ाई के अंदर मैंने कोई मोल्ड वगैरह नहीं डाला था। मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे अपना जो घेवर है वो बनाना यहाँ पे मैंने शुरू किया था। तो मेरा एक घेवर बनने में मुझे 10 से 12 मिनट 12 से 15 मिनट लग गया था मुझे एक घेवर मेरा रेडी करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे इसमें बैटर डालना होता है। तो मैंने पहले थोड़ा सा डालकर इसमें चेक किया था। तो ये वीडियो थोड़ा फास्ट है, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी डाल रही हूँ, बट हर एक जब एक बार आप डालेंगे तो उसके बाद में आपको 8 से 10 सेकंड तक आपको रुकना है और एक किसी भी चम्मच से या नाइफ़ की सहायता से आपको बीच में जो एक वो कैविटी होती है वो बनाते जाना है आपको इसके अंदर, और फिर इसके बाद में आपको वो बैटर डालते जाना है। तो मुझे 12 से 15 मिनट लग गया था अपना एक घेवर बनाने के लिए। और यहाँ पे गैस की जो आप मीडियम फास्ट ऐसे ही करके आपको घेवर बनाना है। आप देख रहे होंगे मैंने बगल में ना एक और भी बर्तन के अंदर मैंने घी रखा है बहुत स्लो गैस पे गर्म करने के लिए, तो वो घी भी हम इसके ऊपर से डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो घी हमको कब डालना है। वो घी हमको इसके लिए डालना होता है ना, ताकि जो हमारा ऊपर का जो थोड़ा सा बैटर अगर कहीं कच्चा है ना तो वो पक जाए। और मैंने इसके ऊपर ही ड्राई फ्रूट डाला था। मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है। मेरे हस्बैंड ने एक बार पता नहीं कहीं से लेके आए थे तो उसके ऊपर ही वो ड्राई फ्रूट जो चिपका हुआ था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। उसका थोड़ा सा फ्लेवर जो ड्राई फ्रूट भी होता है ना वो भी थोड़ा सा तल गया था घी के अंदर, तो उसका टेस्ट है ना जो नटी फ्लेवर उसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा था। और देखिए यहाँ पे मेरा घेवर अब लगभग रेडी हो ही चुका है यहाँ पे मेरा घेवर। तो मैं यहाँ पे तो अब धीरे धीरे बैटर डालते जा रही हूँ। और मैंने जो ऊपर का कच्चा ना हो इसीलिए अब मैंने वहाँ पे थोड़ा सा घी को फास्ट किया है गरम करने के लिए, और वो मैं घी को यहाँ पे डाल दूँगी। तो मैंने घी को यहाँ पे देखिए डाल दिया है और फिर मैं बैटर डालते जा रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राई फ्रूट भी आपको कैसे डालना है इसके ऊपर। ड्राई फ्रूट डालने के बाद में भी आपको जो घेवर का बैटर है ना वो भी डालना है, ताकि जो हमारा ड्राई फ्रूट है ना वो घी के अंदर गिरे ना और छूटे ना बिल्कुल भी। तो देखिए ये मैं ऐसे ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट डालने के बाद में मैं फिर से इसमें बैटर डालूँगी हमारे घेवर का। तो धीरे धीरे इसी तरह से हमारा जो ड्राई फ्रूट है ना वो पूरा घेवर को पकड़ लेगा, और जो घेवर का बैटर है वो ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से होल्ड करके रखेगा, गिरने नहीं देगा। थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही, 1 2 4 तो गिरेगा ही, बट ज़्यादा छूटेगा नहीं ये। और देखिए किनारों से इसको थोड़ा सा लूज़ करके, और फिर मैंने एक जो हमारी जो एक गहरी वाली जो हमारी चम्मच होती है ना, कलछी जिसे कहते हैं हम लोग यूपी में कलछुल कहते हैं उसे, तो उससे मैंने यहाँ पे धीरे धीरे घी को साइड से निकाल कर और मैंने इसके ऊपर डालती गई हूँ ताकि कच्चा ना रहे कुछ भी। तो आप इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं। इतना इजी घेवर है ना ये बनाना, बिल्कुल इसमें कोई झंझट नहीं है। और ना मैंने कोई मोड़ लगाया, ना मैंने कुछ किया है। मेरी छोटी सी ट्राइप्ले की स्टील की कढ़ाई है ये, और उसको ही मैंने रख के यहाँ पे देखिए अब मैं कैसे डाल रही हूँ घी। ऐसे ही आपको घी डालना है। और यहाँ पर मेरा घेवर ये बिल्कुल भी रेडी है। थोड़ा सा दिल को तसल्ली होने के लिए मैं यहाँ पे घी डालते जा रही थी। तो बस इसी तरह से घी डालते जाइए। ये आपका यहाँ पे रेडी हो गया है घेवर। इसका कलर इतना सुंदर आया था, इसका टेस्ट इतना अच्छा था ना, इसका जो ये जो ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर था इतना अच्छा था। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको नीचे से थोड़ा सा गहरा लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी कुछ बिगड़ा नहीं था, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी सी थी इसीलिए। और मुझे कढ़ाई मैंने छोटा इसलिए लिया था कि घी थोड़ा सा कम लगेगा इसके अंदर, और मोल्ड वगैरह में डालेंगे तो घी बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसके लिए मैंने ये
छोटी सी कढ़ाई ली थी और इसी हिसाब से मैंने बनाया था। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घेवर के टेस्ट बिल्कुल भी सेम टू सेम घेवर जैसा रहता है। यहाँ पे मैं सेकंड वाला अपना जो घेवर है ना, वो जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 घेवर बनाया था, ये मैंने सेकंड वाला बनाने के लिए यहाँ पे चालू किया था। मैंने आपको यहाँ पे रबड़ी की जो रेसिपी होती है वो मैंने नहीं दी है, वो मैं आपको फिर किसी दूसरे वीडियो में आपको बता दूँगी, क्योंकि अगर मैं रबड़ी का वीडियो देती तो आपको ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। और रबड़ी बनाना तो बहुत इजी है, दूध को रखिए, उसको काढ़ कर बनाते जाइए, पकाते जाइए। शॉर्टकट वाली रबड़ी नहीं बनाइए, क्योंकि वो रबड़ी थोड़ा सा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जो काढ़ कर दूध को बनाते हैं ना रबड़ी, ये मैंने रात को रबड़ी बनाकर फ्रिज में रख दी थी। और इसी रबड़ी को जो हमने चाशनी बनाई थी ना, उसी चाशनी में मैं इस रबड़ी को मिक्स कर दूँगी। देखिए मेरी ये गर्मा गर्म चाशनी है, इसके अंदर मैंने अपनी रबड़ी को मिक्स कर दिया था। मुझे जितना ज़रूरत था मैंने उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे रबड़ी को इसमें मिक्स किया है। देखिए आप जैसा देख रहे हैं ना, ऐसे ही इसको मिक्स करते जाइए। अगर आपके पास थोड़ा सा केसर होगा तो केसर डाल दीजिएगा। मेरे पास केसर नहीं था घर में और 1-2 धागा ही पड़ा हुआ था, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर डालने से, तो मैंने नहीं डाला है। बट आप केसर ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केसर डालने से घेवर का। तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एकदम बिल्कुल गर्म था चाशनी। आपने देखा ना, मैं जब उसको उतारी थी तो बॉईल था एकदम, और एकदम गर्म था। और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा रबड़ी इसमें कम लग रहा है, तो मैंने और डाला है। मेरे हस्बैंड को रबड़ी बहुत पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे रबड़ी डाल रही हूँ यहाँ पे। और फिर मैंने एक प्लेट के अंदर घेवर रखा था, और घेवर को रखने के बाद में, ये थोड़ा सा गहरा प्लेट था, उसमें मैंने घेवर को रखा है। और फिर उसी कलछी की मदद से, जिस कलछी से मैं घी डाल रही थी ना, उसी कलछी की मदद से मैं यहाँ पे अपने घेवर के ऊपर ये चाशनी और रबड़ी का जो मिक्स है ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये जो जितना मेरा ये बैटर तैयार हुआ है ना, ये आप 4 घेवर के ऊपर डाल सकते हैं। जितना बड़ा मैंने घेवर बनाया है, इतना बड़े घेवर, अगर आपके 4 घेवर है तो उतने बड़ा के ऊपर ये सही रहेगा। थोड़ा सा इसमें रबड़ी और डाल देंगे तो 4 आपका घेवर बहुत अच्छी तरह से इतने रबड़ी और चाशनी के अंदर आपका घेवर बिल्कुल सही तरह से मिक्स हो जाएगा। और आपको जितने घेवर की ज़रूरत है ना, उसी घेवर जितना आप खाएंगे, मतलब तुरंत आधा घंटे के अंदर ही जितना आप खा लेंगे, उतना ही घेवर पे ये रबड़ी डालें। ज़्यादा घेवर पे डालकर ऑलरेडी ना रखें उसे, क्योंकि वो नरम हो जाती है। और घेवर जो होता है ना, उसका जो बेस होता है वो क्रिस्पी होता है, रबड़ी नरम होती है, तो ये दोनों का टेक्सचर मिलाकर एक अच्छा सा फ्लेवर बनता है। तो उतना ही डालें। और बस मेरी यहाँ तक की वीडियो थी, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।